फल नहीं मिला है, उसका अपने एंड रिजल्ट तक उसको नहीं पहुंचाया है, तो फिर उसका क्या फायदा। तो आपको जो है ना, जब विराट सफलता चाहिए होती है तो विराट उद्यम मचाना पड़ता है, और यही चीज हम लोग यहाँ पर में कर रहे हैं। जो काम आप लोगों ने अकेले करना चाहिए था, वहां पर मैं आपको असिस्टेंस दे रहा हूँ कि रिवीजन के लिए पूरा मौका, हर एक जगह पे आपके साथ में खड़े रहकर बार बार आपको रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो जितने भी साथी ठीक है इस बात से एग्री करते हैं कि रिवीजन जरूरी है, जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे, और जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं हमारा सेशन। 30 क्वेश्चन रहेंगे, पूरे 30 क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों ने देखने हैं और उनके आंसर करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन आप लोगों ने देखने अच्छे से और आंसर करने हैं, और फिर मुझे बताना है कि आप लोगों का स्कोर कितना आया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आपके स्क्रीन पर ये रहा, बट लेकिन उससे पहले जितने भी लोग हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। ये पूरा का पूरा सेशन उन लोगों को समर्पित जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया था। हाथ ऊपर करके बता भी देंगे वो लोग, जितने भी लोग यहाँ पर में हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है और इस सेशन के अंदर में अपना अपना योगदान दिया हुआ था, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच जितने भी बच्चे जिन्होंने हाथ ऊपर किया हुआ है और जिन्होंने अपना योगदान दे दिया था, क्योंकि मैं देखना भी चाहता हूँ कि कौन है वो लॉयलिस्ट बच्चे जो इस सेशन के अंदर में अपना योगदान कंटिन्यूअसली देते रहते हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति से पहले संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। डायरेक्टली जल्दी से आंसर करिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। आप लोग बताएंगे आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद बने थे 11 दिसंबर, ठीक है, 1946 को, लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक तो 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। तो ये 2 दिन के लिए अध्यक्ष कौन था? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, टेम्पररी अध्यक्ष, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा डी। केवल 63% लोगों ने आंसर दिया है फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद थी कि और ज्यादा लोग इसका आंसर दे सकते थे, क्योंकि ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को बिहार के किस नेता के रूप में माना जाता है, जल्दी बता सकते हो आप लोग, ठीक है। बिहार के मेकर ऑफ मॉडर्न बिहार, ठीक है, जो आधुनिक बिहार है उसके प्रणेता, उसके निर्माता के रूप में इनको माना जाता है। आधुनिक बिहार के प्रणेता या उनके निर्माता के रूप में इनको जाना जाता है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके चलिए, एडवाइजर कौन थे संविधान सभा के? वो थे बी.एन. राव, ठीक है, बी.एन. राव। ये हम लोगों ने पिछली बार क्वेश्चन किया था, ये थे श्री, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा उस समय सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे। वैसे ये अभी तो जवान दिख रहे हैं, उनके जवानों की दिनों की फोटो है, ठीक है। ये देखिए काली काली मूछें, सॉरी लाल हो गई, काली काली मूछें उनकी, ठीक है, और मस्त एकदम फिट इंसान। तो उस समय में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। नाउ फ्रेंड्स, कुचिपुड़ी इज द फेमस डांस फॉर्म ऑफ व्हिच स्टेट? जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है। और मैं आप लोगों को इसको एक लेवल और लेकर चलता हूँ। मुझे बताइए कि तमिलनाडु का कौन सा वाला जो है आपका जो है क्लासिकल डांस है? केरल के जो है कौन से 2 क्लासिकल डांस है? चलो हिंट दे दिया आप लोगों को कि 2 है केरल के क्लासिकल डांस। आंध्र प्रदेश का जो एक क्लासिकल डांस है, ठीक है, और उड़ीसा का भी एक क्लासिकल डांस है। आप लोगों का 9 क्लासिकल डांस की सूची के अंदर में सारे के सारे आप लोग आंसर अगर कर सकते हो तो बताइए, ठीक है। तो कुचिपुड़ी जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है आंध्र प्रदेश का है। चलो तो ये तो हो गया कुचिपुड़ी। तमिलनाडु का कौन सा है? आप लोग जल्दी जल्दी से एकदम स्पीड में आंसर करिए, आप सभी लोग, हर एक बच्चा आंसर करता जाएगा। तो भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये है तमिलनाडु का। केरल के 2 है, चलिए एक एक करके बताते जाओ, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। केरल के 2 है, एक है आप लोगों का कथकली, ठीक है, लड़कियां ज्यादा है ना केरल के अंदर में, तो कथकली, तो कथकली, ठीक है, कथकली, ओके, कथकटी हो गया वो, कथकली, ठीक है। और एक है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, मोहिनी अट्टम। दूसरा है मोहिनी अट्टम। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश का, अपन लोगों ने देख लिया यहाँ पर में क्या है, कुचिपुड़ी। लिख भी देते हैं यहाँ पर में, ठीक है, लिख देते, ठीक है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, ओके। अब बात आती है उड़ीसी की, तो उड़ीसा की है उड़ीसी, ओके, खत्म, बात खत्म, सिंपल सा है ना। अब आप लोग देखिए यहाँ पर मैं पूरा का पूरा आप लोगों को क्लासिकल डांस फॉर्म जो है उनके बारे में मैंने यहाँ पर मैं बता दिया। आधे से ज्यादा आप लोगों को याद हो चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सत्रिय डांस कहाँ का, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे, देखते कितने लोग बताते हैं सत्रिय डांस कहाँ का है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पर में। बिल्कुल चल रहा है पप्पू कुमार जी, एक बार अगर आपका कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है तो प्लीज एक बार जो नंबर है ना उसके ऊपर में कनेक्ट करके देख लीजिए। ओके नाउ फ्रेंड देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नर्मदा और महानदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहां पर में स्थित है? ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में आप लोगों के 2 बार। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 30 क्वेश्चन है, पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन देखने और आपको आपका बताना है कि आपका स्कोर कितना आया है जी। तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की आप लोगों के, तो इस क्वेश्चन के अंदर में आप लोग देखोगे कि सोन, नर्मदा और महानदी, ठीक है, ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक जो है फ्रेंड्स हमारे मध्य भारत के अंदर में यहाँ, ठीक है, इस इलाके के अंदर में स्थित है। और सोन और नर्मदा तो डायरेक्टली अमरकंटक से निकलती है आप लोगों की, महानदी उसके थोड़ा सा नीचे से निकलती है और वो स्थित है माइकल रेंज के अंदर में। माइकल रेंज में ये माइकल रेंज आप लोगों को मिलेगा, माइकल हिल्स इस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर के ऊपर में, ठीक है, माइकल हिल्स। नाउ अब नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा एक मैप के थ्रू। देखिए ये है माइकल हिल्स आप लोगों का, ठीक है, ये माइकल हिल्स आप लोगों को दिख रहा है और उसके ऊपर में माइकल रेंज है, ये पूरी की पूरी, ये यहाँ पर में जो दिख रही है आपको ये है माइकल हिल्स, ठीक है।
और यहाँ पर में है अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक पठार। तो अमरकंटक का जो पठार है वहां से आप लोग देख रहे हो कि एक नदी निकल रही है, वो है नर्मदा नदी, और यहीं से ऊपर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। ठीक है, चलिए, तो अमरकंटक से हम लोग जो है यहाँ पर में विंध्य और सातपुड़ा के बीच में से देख रहे हो, यहाँ पर में नर्मदा नदी निकल रही है आपकी। तो कहाँ से निकली है वो? माइकल हिल्स, माइकल हिल्स में भी कहाँ से? अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक से। ये इस तरीके से आप लोगों को याद रखना था। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ आप लोग कि जो नर्मदा नदी है कौन से दो पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में से निकलती है? थैंक यू वेरी मच गुल्लू क्लियरेशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जी, तो आप लोग बताइए जल्दी से कौन से दो जो यहाँ पर में आप लोगों की श्रृंखलाएं हैं उनके बीच में से जाती है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डायरेक्टली अगर जिसने क्वेश्चन कर दिया उसकी लाइफ जिंगल वाला ए, बी, सी, डी और ई, यहाँ पर में इस तरीके से यहाँ पर में आपका ऑप्शन है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता, पहली बैठक कौन सी तारीख को हुई थी और किसने की थी? ईएम एजुकेशन जो वो 31 अगस्त वाला है ना, वो जनरल स्टडीज वाला, उसमें सब कुछ रहेगा पूरा का पूरा, जो जीएस रहता है ना आपका, उस वाला पूरा। ठीक है, उसकी तरह रहेगा वो। जो पीआरटी में 120 नंबर का आता है, आप लोगों का 6 to 8 9 10 के अंदर में 40 का आता है, हमने उसको एक्सटेंड करके 100 नंबर कर दिया ताकि आप लोगों को ज्यादा फायदा हो सके। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में? ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक जो थी वो हुई थी 9 दिसंबर को, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, 1946 के अंदर में। और पहली बैठक में सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, उन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, अभी भी केवल 75% लोगों ने ही आंसर किया, जबकि अभी आंसर ज्यादा होना चाहिए था। ठीक है, चलिए, तो श्री सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उन्होंने की थी, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट अध्यक्ष बन गए थे। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो क्या आप लोग? चुनावों में प्रयुक्त होने वाली अमिट शाही में कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है? बताइए, देखते कितने लोग बताते हैं। चुनावों में जो प्रयुक्त होती है, क्वेश्चन कराया भी था मैंने चुनाव के समय में, आप लोगों को याद है? ताकि आप लोगों को जो है अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर सके अच्छे से। 1500 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी लोग। ठीक है, और पूरे 30 क्वेश्चन देखना है, 30 क्वेश्चन में से स्कोर बताओगे आप लोग। तो अमिट शाही जो होती है फ्रेंड्स वो है सिल्वर नाइट्रेट आप लोगों की। ओके, सिल्वर नाइट्रेट। कितने परसेंट लोगों ने आंसर दिया है? 66% लोगों ने आंसर दिया है। तो सिल्वर नाइट्रेट नाम की एक इंक होती है आपकी, जो आपके हाथों में लगी हुई होती है। अभी है कि किसी के हाथों में? मेरे हाथ में से तो मिट गई है। ठीक है, लेकिन काफी लंबे समय तक रहती है ये, और जैसे जैसे आपकी स्किन, जो डेड स्किन है ना, वो निकलते जाती है ना ऊपर से, उसके साथ ही निकलती है वो, ऐसे नहीं मिटा सकते आप उसको। ओके, तो सिल्वर नाइट्रेट ये याद रखना आप लोगों ने। डबल वोटिंग ना कर पाए आप लोग, ऐसा ना हो ना कि एक जगह डाल दिया वोट और दूसरी जगह भी चले गए। इसको रोकने के लिए किया जाता है बेसिकली। ओके, चलो नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, लीजिए। ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन है आपके टीआरई के अंदर में आया, पूछा गया क्वेश्चन, डायरेक्टली स्क्रीनशॉट। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? उन्होंने बोला था ये गुलामी का चार्टर है, और बाद में जब हमारा संविधान बना तो मैक्सिमम चीजें यही से ली गई थी। देखा? ठीक है, जब हमारा संविधान बना तो हमारे संविधान में सबसे ज्यादा चीजें पता है कहां से ली गई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, और उसी को एक समय में इसको गुलामी का चार्टर बताया गया था। किसके द्वारा? ठीक है, तो वो बताया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। गांधी जी ने भी इसका विरोध किया था, सुभाष चंद्र बोस ने भी इसका विरोध किया था। ठीक है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने भी इसका विरोध किया था, सबने विरोध किया था। लेकिन इसको गुलामी का चार्टर किसने बता दिया था? तो वो बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, ई आंसर करना है आप लोगों ने कमेंट के अंदर में। जितने भी बच्चे जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आप लोग जो है कमेंट के अंदर में भी आंसर करते रहे। ठीक है, तो ई, नन ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का। आंसर है जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा था ये एक नया चार्टर है, एक नया जो है कानून है स्लेवरी का। ठीक है, गुलामी का एक नया कानून है, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था इसको। नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वाला सरप्राइज। ठीक है, टीचिंग, मैंने आपसे कहा था कि टीचिंग परीक्षा जो है फ्रेंड्स अपने बच्चों के लिए, लॉयल बच्चों के लिए, ठीक है, हर एक चीज, हर एक संभव प्रयास करता रहेगा, हर एक चीज के अंदर में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे आप लोगों के लिए। ओके, मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, जस्ट आपसे सिर्फ 30 सेकेंड्स लूंगा मैं आप लोगों के लिए, 30 सेकेंड्स, और आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूं मैं। आप लोगों को पता है मैंने आप लोगों से कहा था कि जो है जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, वो जो बिहार वाली हमारी क्लास है उसके अंदर में आप लोग क्या कीजिए, आप लोग जो है फ्रेंड्स 2000 लाइक्स उसको कर देंगे, 2000 नोटिफाई मी का बटन दबा देंगे। मैंने अभी जस्ट 1 सेकंड पहले उसका स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, आप लोगों के लिए, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर में हुए 1781। अब आप लोग बताइए कि जहां पर में 1 लाख से ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा जो है बच्चे देख चुके हैं पिछले 10-7 दिन के अंदर में, वो बच्चे जो है वो एक फ्री वाला वीडियो लाइक नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर वो कहते हैं कि सर आप पेड वाले स्टूडेंट्स को ही क्यों करते हो? तो ये आपको मैंने पहले बता दिया, ये दिखा दिया आप लोगों को। ठीक है, कि क्या होता क्या है। बाकी जो है फ्रेंड, चलिए ये तो एक अलग मैटर है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ दूसरा एक चीज। ठीक है, हमने जो है फ्रेंड्स 2000 रुपए का वैदिक मैथमेटिक्स का फुल कोर्स, जिसमें 1000 से ज्यादा वैदिक मैथमेटिक्स के ट्रिक्स है, ठीक है, पूरा एनिमेटेड है। ओके, वो जो वीडियो है फ्रेंड्स आप लोगों का 1999 का, हमने फैसला किया है कि टीआरई 4 के जो बच्चे हैं, ठीक है, टीआरई 4.0 के जो बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। एक प्रोसीजर है, ठीक है, एक फॉर्म रहेगा, वो मैं आप लोगों को दूंगा।
बैच में लाइव आकर आप लोगों के लिए मंडे के दिन, ठीक है। और वो बैच में जो जो वो फॉर्म भरेगा उसको जो है फ्रेंड्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा ये वैदिक मैथमेटिक्स का ये 1999 रुपए का कोर्स पूरा का पूरा, जिसके अंदर में 100 से ज्यादा जो है फ्रेंड्स वीडियोस है उसके अंदर में, एनिमेटेड वीडियोस, जिसके थ्रू आप लोग इसको पढ़ सकते हो। ओके, ये आप लोगों के लिए। तो ये एक लॉयल्टी गिफ्ट रहेगा आप लोगों का, जो भी बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर में 4.0 के अंदर में, जिन्होंने भी एनरोल किया हुआ है। वैदिक मैथमेटिक्स का फुल वीडियो कोर्स 2000 रुपए का ये कोर्स रहने वाला है, ठीक है। लेकिन ये आप लोगों को बिल्कुल TRE 4 के जो बच्चे हैं उन लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एक छोटा सा फॉर्म रहेगा, बस वो भरना है आप लोगों ने, अपना एसेंट देना है कि आपके इसमें ऐड कर दिया जाए, ठीक है, और वो आपके इसमें ऐड कर दिया जाएगा उसको, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका जो भी पैसा रहेगा वो टीचिंग परीक्षा जो है वो करेगा यहाँ पर में, ठीक है। चंदन जी, मैं आपको बताता हूँ, आप जो बोल रहे हो ना उसका उसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, बस मैं आपको एक बार फिर से ये चीज दिखाऊंगा बस, ठीक है। मैंने 2000 कहा था, कितने दिन पहले कहा था मैंने, पता है आपको? 4 दिन पहले, बस इतना ही कहना चाहूंगा, उससे ज्यादा तो बस। आप आ जाइए यहाँ पर में। जो है फ्रेंड्स आप लोगों का क्वेश्चन है, ब्लैंक ने विश्व, आप जितने भी बच्चे हैं जो ज्वाइन होना चाहते हैं वो लोग जो है फ्रेंड्स परसों तक ज्वाइन हो सकते हैं, मंडे तक, मंडे से पहले ज्वाइन हो जाइए आप लोग। 40% डिस्काउंट आप लोगों का अभी भी चल रहा है, ताकि आप लोगों को भी ये सारी चीजें मिल सके। ब्लैंक ने विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया, जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। किसने करवाया था? आप अपने आप को मेरी जगह पे रखकर सोचिए कि कितना बुरा लग रहा होगा कि आज जब इतनी सी सोचिए आप लोगों के लिए इतना सब कुछ किया, संडे के दिन भी अपना संडे भी वहां पर मैं आपके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग देखिए आपके साथी क्या करते हैं। ब्लैंक ने विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया, जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैं गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, तो हरमंदिर साहिब का निर्माण जो है फ्रेंड्स गुरु अर्जन देव जी ने करवाया था। और जो है इसको ये मंदिर बनवाने के लिए जो जमीन मिली थी, वो जमीन गुरु रामदास जी और उनकी जो वाइफ थी उनको मिली थी अकबर से। लेकिन इसके ऊपर में निर्माण कार्य किसने करवाया था? हरमंदिर साहिब का निर्माण कार्य गुरु अर्जन देव जी ने करवाया था, ठीक है। तो निर्माण कार्य करवाया था गुरु अर्जन देव जी ने, और वो लैंड किसने डोनेट की थी? अकबर ने। किसको? गुरु रामदास जी और उनकी वाइफ बीवी बानी को, ठीक है। बाद में जो है फ्रेंड्स गुरु अर्जन देव जी जो है उन्होंने इसके ऊपर में हरमंदिर साहिब बनाया। अच्छा, ये हरमंदिर साहिब के ऊपर में सोने की परत किसने चढ़ाई? गोल्ड प्लेट किसने चढ़ाई थी? कोई ये बता सकता है? कमेंट करके जल्दी से। सोने की परत किसने चढ़ाई थी? महाराजा रंजीत सिंह जी ने। महाराजा, ठीक है, रंजीत सिंह जी ने, रंजीत सिंह जी, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह जी जो थे उन्होंने इसके ऊपर में सोने की परत चढ़ाई थी, इसी वजह से इसको गोल्डन टेंपल भी कहा जाता है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। लेकिन प्लीज इसको जरूर याद रखना कि किसने दिया था। अकबर ने लैंड डोनेट किया था गुरु रामदास जी और उनकी वाइफ बीबी बानी को, ठीक है। रामदासपुर भी इसको कहा जाता था इसी वजह से। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग के उपाध्यक्ष थे? बिहार होम रूल लीग के उपाध्यक्ष थे, ठीक है। इसके अंदर में थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन बिहार होम रूल लीग के उपाध्यक्ष थे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बिहार होम रूल लीग। प्लीज यहाँ पर मैं एक छोटा सा जोड़ लेना, बिहार होम रूल लीग, ठीक है। सरफराज हुसैन खान, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, जगजीवन राम, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। जी चलिए, आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ पर मैं आंसर कर दिया। मैंने यहाँ पर मैं बोल दिया कि बिहार होम रूल लीग, या जो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना के अंदर में। मजहरुल हक, मौलाना मजहरुल हक उसके अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष थे सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, दो उपाध्यक्ष थे। इसी वजह से जो आंसर है आप लोगों का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ दी अबव, ठीक है। प्रीमियम कंटेंट था आप लोगों को जो मैं पेड क्लास में पढ़ा था, वो वाला स्लाइड आपको दिखाया था, ठीक है। 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना के अंदर में जो है फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ठीक है। बांकीपुर पटना के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे इसके मजहरुल हक, मौलाना मजहरुल हक अध्यक्ष थे। और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। तो आंसर इसका मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा आप लोगों का इस पर्टिकुलर केस के अंदर में, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना था, ठीक है जी। 9-10 की टीजीटी की बैच है जी, बिल्कुल अरविंद कुमार जी, बिल्कुल है, ठीक है। जितने भी लोग हैं, जिनको भी जानकारी चाहिए, टीचिंग परीक्षा के ऐप पर चले जाइए, या फिर सिंपली नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग, ठीक है। इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस। आज ये पूरी की पूरी क्लास देखिए आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड 10 बजे टेस्ट भी है। जिन बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है ना उन लोगों के लिए टेस्ट है, ठीक है, ऐप के ऊपर में। जिन बच्चों ने भी फॉर्म भरा है उनके लिए टेस्ट है, जिन्होंने नहीं भरा है वो इस क्लास के बाद में नीचे में फॉर्म दिया हुआ है, उसको फॉर्म भर सकते हो आप लोग, ठीक है। इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस प्रसिद्ध नारा 9:30 बजे तक भर देना, 9:30 बजे तक जो भर देगा उन सबको ऐड कर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिया फॉर इंडियंस का नारा, ठीक है। इंडिया फॉर इंडियंस का नारा, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देख सकते हो डायरेक्ट आपकी एग्जाम का क्वेश्चन है और टीचिंग परीक्षा के ऐप पर 4.0 में उपलब्ध है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में परितंत्र क्या होता है? व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है? चलिए 2000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, 1817 लाइक्स आपने कर दिए हैं, थैंक यू वेरी मच कुतुबुद्दीन जी।
चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, इकोसिस्टम वह तंत्र होता है जिसमें सभी जीवधारी आपस में, ठीक है, और अपने पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ में जो उनका जो लेना देना होता है, उनके एक दूसरे के ऊपर में जो निर्भरता होती है, एक दूसरे की जो मदद करते हैं, उसको परितंत्र कहा जाता है। एनसीईआरटी की शब्दावली, जो आप लोगों का एनसीईआरटी कोर्स आपको जितने भी बच्चे टीआरई 4 के उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला हुआ है, उसमें हम लोग कंटिन्यूअसली ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो पारितंत्र या इकोसिस्टम जो है फ्रेंड्स, वो भी डाला गया उसके अंदर में, ठीक है, ये वाला भी आप लोगों का डाला गया है। तो इस तरीके से इकोसिस्टम और उसके क्वेश्चंस की, उसके ऊपर में आधारित क्वेश्चंस, बाइलिंगुअल, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी, ठीक है, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, जिसमें भी जीवन है, आपस में एक दूसरे के साथ तथा अपने पर्यावरण के साथ में, ठीक है, वो क्या करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं, एक दूसरे के साथ में जो है वो इंटरेक्शन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये आप लोगों का एक दूसरे के साथ में ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ ये उनका इन्वायरमेंट है, ठीक है, तो ये भी अपने इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्शन कर रहा है, कुछ ना कुछ उस पर निर्भरता है, इन्वायरमेंट की इस पर निर्भरता है। दूसरा वाला ये अपने इन्वायरमेंट पर निर्भर है और इन्वायरमेंट इस पर भी निर्भर है, तो सब एक दूसरे पर निर्भर है। ये एक इकोसिस्टम कहलाता है, परितंत्र कहलाता है, इसको कहते हैं, ठीक है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, उसको क्या कहते हैं। अब आप देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको एपिहेलियन, पेरिहेलियन, जो है अपसौर, उपसौर, ये सब पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया आप लोगों को मैंने, और उसी के ऊपर में आधारित प्रश्न 1896 लाइक्स भी आपने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। जहां भी एक बार शेयर कर सकते हो ना, अगर आप लोग चाहते हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं सेशन लेता रहूं, मोटिवेशन के साथ में सेशन लेता रहूं, तो हर एक बच्चे की 2100 बच्चे यहाँ देख रहे हैं, हर एक बच्चे की जिम्मेदारी बनती है कि एटलीस्ट एक एक जगह तो भी शेयर कर दे, जहां भी टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अगर कहीं शेयर नहीं कर सकते तो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दीजिए, अपने बीएड वाले, डीएलएड वाले, बीटीसी, सारे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, ठीक है, स्टेटस पे लगा दीजिए, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए। ये आप लोगों की गुरु दक्षिणा हो सकती है सेशन के लिए। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। मैंने आप लोगों को यहाँ पर मैं बताया कि पृथ्वी जो है एकदम सर्कुलर में नहीं घूमती है। कभी पृथ्वी का जो है डिस्टेंस आप लोगों का एक जो है एक समय में होता है 147 मिलियन किलोमीटर और एक समय होता है 152 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो जब ये कम होता है और जब ये ज्यादा होता है, उसको क्या कहा जाता है। तो जब ये कम होता है ना, इसको बोलते हैं पेरीहिलियन। क्या कहा जाता है, पेरीहिलियन। इसको कहते हैं उपसौर, ठीक है, उपसौर, उपसौर इसको कहा जाता है, उपसौर, ठीक है। और जब ये जो है आप लोगों का ज्यादा डिस्टेंस होता है, उसको कहते हैं अपसौर, अपसौर, ठीक है। अगर दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, अपसौर, ठीक है, अपसौर। और ये है उपसौर, उपसौर, पेरीहिलियन। अच्छा, ये पेरीहिलियन कौन से तारीख को आता है आपका, 3 जनवरी को आता है, ठीक है, पेरीहिलियन आता है 3 जनवरी को, और एपिहिलियन या अपसौर आता है आप लोगों का 4 जुलाई को, ठीक है। तो जब पृथ्वी और सूरज के बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, उसको क्या कहा जाता है, अब आप लोग बताएंगे। सभी लोग कमेंट कर देंगे एक बार जल्दी से। 2005 लाइक्स कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड, 2000 से ज्यादा लाइक्स करने के लिए आपका, ठीक है। बताइए जल्दी जल्दी से, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। और कल जो है चाहे आपने अपना प्रॉमिस पूरा ना किया हो, लेकिन मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि बिहार की स्पेशल क्लास लेने वाला हूं मैं, ठीक है, दुखी मन से ही सही, ठीक है, लेकिन लूंगा जरूर मैं कल क्लास यूट्यूब पे आप लोगों की, और वो लाइव ओनली क्लास रहेगी। तो सभी बच्चों ने लाइव आना है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी क्या होती है, तो उसको जो है फ्रेंड्स अपसौर कहा जाता है, एपिहिलियन। कौन से तारीख को आता है, ये आता है 4th, ठीक है, 4th जुलाई को आता है। ये भी याद रखना है आप लोगों ने, 4th जुलाई को, 4th जुलाई को। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। दोनों के दोनों पॉइंट लिख दीजिए जल्दी जल्दी से आप लोग, ठीक है, दोनों के दोनों पॉइंट लिख दीजिए आप लोग। यस सर, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ श्रुति लक्ष्मी जी, बिल्कुल। जो भी टीचर बनने वाला है या जो टीचर है, जो कभी ना कभी टीचर रहा है, वो जरूर समझ सकता है उस चीज को। नाउ बेरिंग स्ट्रेट जो है फ्रेंड्स आर्टिक ओशन और किसको कनेक्ट करता है, जल्दी जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बेरिंग जलडमरू मध्य। और ये मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है आप लोगों का, एनसीईआरटी की, ठीक है, 7th स्टैंडर्ड की बुक के अंदर में दिया हुआ है एनसीईआरटी, बेरिंग जलडमरू मध्य, आर्कटिक महासागर। और किसमें दिया हुआ है, आप देखिए कलरफुल पीपीटीज होती है यार, इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए, ठीक है। मैप्स लगाए जाते हैं एचडी में, ताकि आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ सके। आर्कटिक ओशन है यहाँ पर में, ठीक है, यहाँ पर में आप लोगों का जो है वो पूरा का पूरा नीचे में आप लोगों का प्रशांत महासागर है। तो ये आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को बेरिंग स्ट्रेट जोड़ता है। ये यहाँ पर मैं आप लोग अगर इसको थोड़ा सा देखोगे इधर साइड और जूम करके, ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखिए ये है पूरा आर्कटिक ओशन, पृथ्वी को अगर हम देखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर मैं नीचे में प्रशांत महासागर। तो ये उनको जो जोड़ा हुआ है ना, ये, ठीक है, ये जो जोड़ा हुआ है इसको बोलेंगे बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट, ये वाला आपका बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जलडमरू मध्य, जब दो पानियों को जो जोड़ता है। ओके, चलिए आप लोग और देख सकते हो, आर्कटिक महासागर है ऊपर में और नीचे में है आप लोगों का, ठीक है, प्रशांत महासागर। अच्छा, यहाँ पर में है रशिया, रशिया मतलब एशिया, ठीक है, इधर में अलास्का, अलास्का मतलब यूएसए का पार्ट है, वो है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। चलो बताओ कि बेरिंग स्ट्रेट जो है वो कौन से दो महाद्वीपों को अलग करता है, जोड़ता किसको है और अलग किसको करता है, क्या ये क्वेश्चन आप बता सकते हो, ठीक है, ठीक है, जोड़ता किसको और अलग किसको करता है ये बता सकते हो आप लोग। भजन भाव जी आप जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप जा भी सकते हो, उसके ऊपर में ऐप के ऊपर में जा सकते हो।
जी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने बता दिया एशिया और नॉर्थ अमेरिका को जो है वो अलग करता है, और जोड़ता किसको है वो भी बता देंगे। 13वें नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में समाचारों में देखा गया माउंट इरेबस। माउंट इरेबस देखा गया था हाल ही में समाचारों में कि सोना उगल रहा है। ठीक है, हमने तो हमारे कहा बचपन में सुना था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ठीक है, यहाँ पर में तो किसी की भी देश की धरती नहीं है। वो एक हिंट दे दिया मैंने आप लोगों को। आपको हिंट दे दिया मैंने कि वो किसी भी देश की धरती नहीं है, मतलब किसी के भी लोगों, कोई लोग रहता ही नहीं वहां पर में। तो माउंट इरेबस जो है फ्रेंड्स, ये कहां पर में मिलेगा आप लोगों को? अंटार्कटिका के अंदर में है। अंटार्कटिका के अंदर में। ओके, अंटार्कटिका के अंदर में। और हाल ही में न्यूज में था, तो आंसर इसका नन ऑफ द अबव हो जाएगा आप लोगों का, अंटार्कटिका के अंदर में। ठीक है, कितने लोगों ने सही आंसर किया था? हाथ ऊपर करके बता देंगे मुझे, हाथ ऊपर करके बता देंगे कितने लोगों का सही था आंसर ये। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आ सकता है माउंट इरेबस। समाचार पत्र में नहीं भी रहता है ना, तब भी ये न्यूज में रहता है आप लोगों का। ओके, चलिए, तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको याद रखिएगा प्लीज। ओके, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं, ठीक है, कि माउंट विंसन जो है ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। दो चीजें हमने देखा, माउंट इरेबस ये एक ज्वालामुखी है। ठीक है, ज्वालामुखी कहाँ है? अंटार्कटिका में, लेकिन सबसे ऊंची चोटी नहीं है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विंसन। तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन है, माउंट विंसन। ठीक है, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन। 2196 लाइक्स भी कर दिया आप लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए काराकोरम पर्वत श्रृंखला और पीर पंजल पर्वत श्रृंखला के बीच में कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है? ये क्वेश्चन देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। 30 क्वेश्चन है, हम 14वें क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से देखने हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। जिन्होंने भी अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज रात में 10 बजे आपकी इसी लेक्चर पर आधारित टेस्ट होंगी। अच्छा, और इसके अलावा जो है मैं आप लोगों को एक चैलेंज देना चाहता हूँ, फिर मैं उन बच्चों के नाम भी लूंगा कल। आपको क्या करना है, इस लेक्चर के खत्म होने के बाद में एक एक्टिविटी करनी है। आपको ना आज रात में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो देंगे नहीं हम एज इट इज उठा के, इसमें हम ट्विस्ट करेंगे, है ना। इसमें हम क्या करेंगे? ट्विस्ट करेंगे, कुछ ना कुछ आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको और अच्छे से प्रैक्टिस कराई जा सके। आप वो क्वेश्चन प्रेडिक्ट करना, जिसका प्रेडिक्ट किया हुआ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में मतलब आएगा आज के टेस्ट के अंदर में। ठीक है, उसका कल मैं नाम लूंगा। देखते हैं कि कितने बच्चे सही प्रेडिक्ट कर पाते हैं, एग्जामिनर के तौर पर कितना सोच पाते हो आप लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं, काराकोरम यहाँ पर में है, काराकोरम, और यहाँ पर में आप लोगों की पीर पंजल। तो पीर पंजल और काराकोरम के बीच में दो श्रृंखलाएं हैं। एक है आप लोगों की लद्दाख, ठीक है, और दूसरी है झांसकर। तो लद्दाख और झांसकर, ठीक है, ये लद्दाख और ये झांसकर। तो काराकोरम, लद्दाख, झांसकर और फिर पीर पंजल आती है आप लोगों की। तो काराकोरम के बीच में लद्दाख और झांसकर आएंगी, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, कल जाएंगे पीडीएफ लेने, ये बिल्कुल आप लोगों की। ओके, चलिए, तो ये भी एक बढ़िया चीज रहेगी। आप लोग करोगे एक्टिविटी, मैं देखूंगा रात में जो है आप लोगों का क्लास होने मतलब टेस्ट होने के बाद में कि कितने बच्चों ने वही वाली टेस्ट